एवरेज क्या होती है? एवरेज की डेफिनेशन क्या है? एवरेज क्या है हमारे पास? एवरेज क्या होती है, चलो करते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एवरेज क्या होती है? सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय नंबर्स। जितने भी नंबर हैं अगर हमें उनकी एवरेज करनी होगी, उनका एवरेज जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? सारे जो नंबर्स हैं उनका सम कर देंगे और डिवाइड बाय नंबर्स। ठीक है। अभी जैसे मैं नंबर एज्यूम करता हूँ, कोई भी नंबर एज्यूम कर ले, मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूँ। लेट से 2, 4, 6, 8, 10। ये मेरे पास 5 नंबर हैं, इनकी एवरेज क्या होगी? इनकी एवरेज क्या हो जाएगी? सम ऑफ ऑल दी नंबर्स। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा एवरेज जो इनकी हो जाएगी, सम ऑफ ऑल दी नंबर्स। बेटा इनका जो सम है वो कितना हो गया? इनका जो सम है वो हो गया 30/5। 30/5 कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, तो इनकी जो एवरेज है वो क्या हो गई है? 6 हो गई है। ठीक है, एक बात तो ये होगी अपने पास। दूसरी इसके अंदर ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी? दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इन नंबर्स में ना, सभी में जो गैप है वो दो दो का गैप है, सभी में जो गैप है वो इक्वल है, दो दो का गैप है। ठीक है, जब भी नंबर्स में गैप इक्वल हो, उनका जो डिफरेंस है, व्हेन डिफरेंस अमंग द नंबर इज सेम, देन जो मिडल नंबर है वो एवरेज होती है। देन एवरेज इज ऑलवेज मिडल नंबर, जब भी डिफरेंस सेम होता है नंबर्स में। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं? व्हेन डिफरेंस इज सेम, या कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, व्हेन डिफरेंस इज सेम, देन एवरेज इक्वल होती है। एवरेज इक्वल्स टू मिडल नंबर, एवरेज इक्वल्स टू भाई मिडल नंबर, ये ध्यान रखने वाली बात होती है ना। तो यहाँ पर मिडल नंबर कौन है? 6 है, ये इसका आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है। दूसरा, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो सीरीज है ये 2 से स्टार्ट होके 2, 4, 6, 8 एंड सोन चल रहा है और ये जा रहा है भाई 98 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? 98 तक जा रहा है। अब ये वाली जो सीरीज है मेरे पास, ये वाली सीरीज की एवरेज क्या होगी? इस सीरीज की एवरेज क्या होगी? इस सीरीज की एवरेज क्या होगी? अब इसका मिडल नंबर तो हमें दिख नहीं रहा है ना, तो इसके इसमें मैं क्या करूंगा, और क्या तरीका बना देंगे हम एवरेज निकालने का? दूसरा तरीका क्या बन जाएगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं। जब भी डिफरेंस सेम होता है नंबर्स में, तो आप एवरेज कैसे निकाल सकते हो? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 + 98 का हाफ कर दो आप, कितना हो जाएगा? 100/2 हो जाएगा। 100/2 कितना होता है? 50 होता है। इस पूरी सीरीज की जो एवरेज है वो कितनी आ गई है बेटा? 50 आ गई है। क्लियर है? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 क्लियर है? ठीक है, जब भी डिफरेंस सेम होता है, देखो बेटा आप यहां से यहां तक का वो भी कर सकते थे, इस सीरीज में भी आप ये कर सकते थे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 करके देखो जरा। 6 आ रहा है ना? आ रहा है ना 6? 2 + 10 कितने होते हैं? 2 + 10 कितने होते हैं? 12। 12 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है कि जो ये सीरीज है वो कहां से कहां तक की है? 8 to 98 है। ठीक है, तो इसमें भी जो डिफरेंस है मैंने कितना लिया था? इसमें डिफरेंस सभी नंबर में बेटा मैंने 3 3 का लिया था। ठीक है, 3 3 का डिफरेंस है सभी नंबर्स में। तो अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 कर देंगे। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, 8 + 98/2। क्लियर है? तो यहाँ से इनकी एवरेज आ गई है 53 आ गई है। ये मैंने करवाया था इसमें। ठीक है, अभी ठीक चल रहा है ना? चलो ठीक है। अभी इसमें जो वर्डिंग में क्वेश्चन आएगा वो कैसे बन जाता है? इसमें आपको बोलेगा फाइंड फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट
11 मल्टीपल्स ऑफ 7। ये मेरा क्वेश्चन बना दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, अब इसमें हम ये वाली बात अप्लाई कर सकते हैं जो अभी अभी हमने सीखी है, ये अप्लाई कर सकते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 मल्टीपल्स ऑफ 7। हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है। किसे फाइंड आउट करनी है? 11 मल्टीपल्स ऑफ 7 की पता करनी है। जो पहला मल्टीपल है बेटा वो कितना हुआ? 7 हुआ। और जो लास्ट वाला मल्टीपल है वो कितना होएगा? 11th मल्टीपल कौन सा होता है 7 का? वो 77 होता है ना। हमें पता है कि इन नंबर में जो गैप है वो इक्वल है। क्यों पता है? क्योंकि उसने क्या बोला? मल्टीपल्स बोला। जो मल्टीपल्स होते हैं, जो उनके टेबल में नंबर आएंगे, उनमें गैप तो इक्वल होता है। तो अभी यहाँ पे एवरेज क्या हो जाएगी? इस सीरीज की एवरेज हो जाएगी फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। कितना हो जाएगा? 84 डिवाइड बाय 2, 42। इस सीरीज का जो आंसर है वो एवरेज कितनी आ गई है? 42 आ गई है बेटे। क्लियर है? वेरी गुड मुकुल, मुकुल फॉर्म में है। नेक्स्ट सीरीज का आंसर देना अभी आपने। कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ, मैं अभी मतलब सिंपल डाटा ही लिखूंगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल ऑफ 9। फर्स्ट 13 मल्टीपल्स ऑफ 9, इनकी एवरेज क्या होगी? ये निकालना है आपको। फर्स्ट 13 मल्टीपल्स ऑफ 9 एवरेज क्या हो जाएगी इसकी? इसमें भी क्या करने वाले हैं हम? जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है? इसका 9 है। और जो लास्ट वाला नंबर है वो क्या होगा? 13 इंटू 9, जिसको हम बोलते हैं 117। टेबल आपके अच्छे होने चाहिए। 13 9 जा 117। तो इसकी बेटा एवरेज क्या आ जाएगी? इसकी एवरेज आपकी आ जाएगी 9 प्लस 117 डिवाइड बाय 2। इसको बोलूंगा मैं 126 डिवाइड बाय 2। आंसर शुड बी 63। ओके, 63 आंसर आ जाएगा बेटा इसका। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं एक बार हम। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो मेरे को, फटाफट दे दो आंसर। आपके पास 4 ऑप्शन सामने भी हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो। क्या आ जाएगा इसमें भाई? आंसर इसका क्या आ जाएगा? इसका आंसर आने वाला है, जो पहला मल्टीपल है बेटा वो 5 है। और जो लास्ट वाला मल्टीपल होगा वो कौन सा होगा? 25 को 5 पे मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना होगा? 125 होगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो इनकी एवरेज होगी वो क्या होगी? 125 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 होगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका 130 डिवाइड बाय 2। आंसर शुड बी 65। क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ गया। हो जाएगा ये? क्लियर है कि मिडिल नंबर बेटा एवरेज होती है, या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 कर दोगे वो एवरेज होती है। कब? जब उनमें जो डिफरेंस है वो सेम हो। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अभी नेक्स्ट में ना, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करने के लिए एक और एग्जांपल लेंगे हम, जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। आ जाओ, अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन डाल रहा हूँ जिसमें लिखा है कि कोई क्लास है हमारे पास। किसी क्लास के अंदर सबसे पहले 20 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 20 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास के अंदर। ठीक है बेटा, 20 स्टूडेंट्स की जो एवरेज है वो 15 ईयर्स है। 20 स्टूडेंट्स की जो एवरेज है किसी क्लास के अंदर वो 15 ईयर्स है। ठीक है, उसके बाद एक और सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास की जो एवरेज है 30 स्टूडेंट्स उसमें हैं, उनकी जो एवरेज है बेटा वो ले लेते हैं 20 ईयर्स। उनकी एवरेज कितनी है? 20 ईयर्स। ठीक है, अगर मैं दोनों क्लासेस को क्लब कर दूंगा, दोनों क्लासेस को कंबाइन कर दूंगा, तो उनकी एवरेज क्या होगी? तो क्या करने वाला हूं मैं इसमें? इसमें मैं क्या करूंगा? इसमें मैं टोटल कर दूंगा सभी का, है ना। तो पहले मैं देखूंगा कि पहली वाली क्लास का जो टोटल बन रहा है वो कितना बन रहा है। वो बन रहा है 300, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेकंड वाली क्लास का जो टोटल बन रहा है वो कितना बनेगा? वो 600 बनेगा। इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये भी बात क्लियर है? ठीक है, अभी क्या करने वाला हूं मैं? एवरेज निकालने वाला हूं बेटा। एवरेज क्या होती है? सम ऑफ ऑल दी नंबर्स। यहाँ पर नंबर कितने बन चुके हैं मेरे पास? यहाँ पर नंबर बन चुके हैं मेरे पास 50।
और इधर जो सम है वो कितना हो गया मेरे पास 900। 50 लोगों का जो सम है, एवरेज एज का जो उनकी टोटल एज है वो कितनी हो गई है, 900 हो गई है। डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 50 पे डिवाइड कर देंगे। वो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्या, 18 हो गया। मतलब पूरी क्लास जो जिन दोनों क्लासेस को अगर मैं कंबाइन करता हूँ, कंबाइन करने के बाद जो एवरेज है वो क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ये वाली बात क्लियर है? ठीक है। अभी दूसरी बात, अभी इसमें जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला की बात करें वो क्या बनेगा, देखो जो 20 है बेटा वो क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1। क्या होता है वो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, ठीक है। और जो 30 है वो क्या चीज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2। ये क्या है, एवरेज ऑफ क्लास 1, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, x1 बोलता हूँ। और ये क्या है, एवरेज ऑफ क्लास 2, x2। ये वाली बात क्लियर हो गई है? ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो क्या बन जाएगा, एवरेज का जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया अपने पास, हम बोल सकते हैं n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 प्लस n3 x3, थर्ड क्लास भी हो सकती है, एंड सो ऑन, डिवाइड बाय क्या करेंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन। ये वाली बात क्लियर हो गई है? ये अपने पास एवरेज का फॉर्मूला बन गया। ठीक है। अगर हमारे पास एक से ज्यादा क्लासेस आती हैं तो हमारे पास एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला बन गया, जिसको हम बार बार बोलेंगे n1x1 मेथड। ठीक है जी, क्या बोलेंगे, n1x1 मेथड बोलेंगे, nx मेथड बोलेंगे इसको हम। ठीक है। ये बात क्लियर है बेटे? इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन के आंसर आ ही जाते हैं तकरीबन। ठीक है। और इसमें बाकी हम क्या करेंगे, शॉर्टकट की प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो n1x1 रूल से हम सिक्योर करेंगे अपने आप को कि अगर पेपर के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं लगता तो मैं n1x1 रूल लगा के आंसर निकाल सकूं। अगर वहां पे आपकी नर्व्स पूरी होल्ड हैं, आपको लगता है कि मेरी पूरी प्रैक्टिस है, ठीक है ना, होता क्या है कि कॉन्फिडेंस की बात होती है। जब कॉन्फिडेंस बना हुआ होता है एग्जाम के अंदर तो हमारे जितने भी शॉर्टकट्स वगैरह हैं वो दिमाग में आते हैं अपने आप। ठीक है। तो वही चीज करनी है हमने। ठीक है। सिंपल एक बात है, यूनिवर्सल रूल है कि जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे वो दिमाग में पहले आएगी, जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे। ठीक है। अभी मैं इसमें एक और एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं, मैं जाऊंगा अगली स्लाइड पे, इसी की डुप्लीकेट स्लाइड बना के तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा और। अभी अभी ये तो बेसिक चीज हो गई है। अब इसमें एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, वो क्या क्या चीजें होती हैं वो देखते हैं हम। देखो देखो बेटे, ये जो हमारे पास N1 N2 होते हैं, ये वाले जो हमारे पास N1 N2 होते हैं, इनको बेटे आप कैंसिल कर सकते हो, इनकी रेशो ही काफी है। ठीक है। N1 N2 की रेशो ही काफी है। देखो अभी इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं सभी में से 0 0 हटा दूं, 0 0 कैंसिल कर दूं, मान लो मैंने यहां से 0 कैंसिल कर दी, मैंने यहाँ से 0 कैंसिल कर दी है ना, 0 कैंसिल कर दी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये लो। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब 60 हो जाएगा तो हमारा 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 60 हो जाएगा हमारा 90, है ना। और जो 3 प्लस 2 है वो भी कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2, जो 30 प्लस जो हमारे पास 30 प्लस 20 था या 2 प्लस 3 था, वो कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। ये भी बात क्लियर है? ठीक है। आंसर सेम आएगा। अगर आप n1 n2 को काट भी दोगे ना, आपस में कैंसिल कर दोगे तो आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पर बेटा सम कितना हो गया इसका, 90 हो गया, 90/5 हो गया। अब 90/5 कितना आ गया, 18 आ गया। बात क्लियर है? तो n1 n2 को आपस में काट सकते हो आप। ठीक है। n1 n2 को हमें जस्ट n1 और n2 की बेटा रेशो चाहिए होती है, n1 n2 की रेशो ही चाहिए होती है। अगर मेरे को टोटल स्टूडेंट्स नहीं भी दिए होते ना तो भी मेरी बात बन जाती, अगर मेरे को n1 n2 की रेशो मिल जाती। ये वाली बात क्लियर है? ठीक है। अभी एक्सपेरिमेंटेशन वाली बात ही मैं आपको बोल रहा था बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर हम एलिगेशन रूल भी लगा सकते हैं। एलिगेशन रूल लगा के देखें, एलिगेशन रूल भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने एलिगेशन के चैप्टर में भी आपको कल एवरेज के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे ना। तो एलिगेशन रूल लगा के देखते हैं क्या होगा, देखते हैं। देखो आप, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ एलिगेशन रूल। ठीक है बेटा, जो पहले वाली, देखो जो n1 n2 होता है उनकी रेशो कितनी है मेरे पास, 2 3, वो मैं यहाँ पर लिख लूंगा एलिगेशन के अंदर। ये रेशो कितनी है, 2 3।
अब उसके बाद क्या करने वाला हूं मैं, उसके बाद मैं लिखूंगा कि जो दो स्टूडेंट थे उनकी एवरेज कितनी थी, उनकी एवरेज कितनी थी 15 साल, उनकी एवरेज कितनी है मेरे पास 15 साल, यहाँ पर 15 आ जाएगा। और तीन वालों की एवरेज कितनी थी मेरे पास 20 ईयर्स थी, यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब आपको ये नंबर निकालना है, बात समझ में आई। एवरेज का रूल, एवरेज जो क्वेश्चन है ना बेटा वो एलिगेशन से भी हो जाते हैं, लेकिन एलिगेशन हर जगह नहीं लगाएंगे हम, ठीक है, हम नॉर्मल तरीके से चलेंगे, इनकी कैलकुलेशन किसी दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है, उससे बहुत जल्दी होती है और पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसकी वैल्यू निकालनी अभी आपको आती है, वो कैसे करते थे हम, याद होगा आपको बेटा, इसके बीच में गैप कितना है, इसके बीच में गैप है कितना 5, ये छोटा नंबर है, छोटे नंबर के सामने पोर्शन कितना है हमारे पास 3 है। बेटा 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 कितने में से है, 3 5 में से है, 3 कितने में से है 5 में से है। और किसका करेंगे, इस 5 का, ये वाला 5 यहां पर आ जाएगा, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, 3 का 3 रह गया, इसका मतलब 15 में 3 ऐड कर लो, कितना हो गया 18 हो गया। क्लियर है, एलिगेशन रूल भी लग गया इसमें आपका। अब इसके बाद जो शॉर्टकट वाली बात अगर हम करें तो क्या है वो देखो, थोड़ा मेंटली कैसे सोचा था, थोड़ी सी सोच बदलने की कोशिश करते हैं। चलो मेंटली इसको कैसे सोचा जा सकता था वो करते हैं। देखो बेटा, बेटा आप एज्यूम कर लो कि क्लास के अंदर सबसे पहले अपने पास, क्लास के अंदर अपने पास जो स्टूडेंट्स थे वो थे 30 स्टूडेंट्स थे हमारे पास। कितने स्टूडेंट्स थे, 30 ले लो 20 ले लो, मान लो मेरे पास पहले जो स्टूडेंट्स थे ना बेटे वो 30 थे मान लो, ठीक है, उसकी एवरेज कितनी थी 20 थी, मतलब उनके पास ना ऐसे सोच लो कि सबके पास 20-20 रुपए थे, सबके पास क्या था 20-20 रुपए थे। ये वाली बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अभी इसके बाद कहता 20 स्टूडेंट्स ने एंट्री कर ली, 20 स्टूडेंट ने बेटे एंट्री कर ली, जो 20 बच्चे नए आए हैं, क्लियर है, अगर वो 20-20 रुपीज लेके आते तो एवरेज में कोई चेंज होता, कोई चेंज नहीं होता, एवरेज के अंदर कोई चेंज नहीं होना था। जब तक एवरेज के अंदर एवरेज ही आती रहेगी, एवरेज 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 ही एंटर करती रहेगी, एवरेज में कोई चेंज नहीं होगा, एवरेज विल रिमेन एवरेज, ठीक है ना, एवरेज वही रहती है जब तक एवरेज ऐड होगा। अगर जो नए बच्चे आए हैं अगर वो 20 रुपए से ज्यादा लेके आएंगे, जितना ज्यादा लेके आएंगे वो सभी बच्चों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एवरेज का मतलब ही यही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नए वाले जो बच्चे हैं वो 20 रुपए से कम लेके आएंगे तो जितना कम लेके आएंगे वो भी 50 लोगों में डिवाइड होगा, वो भी क्या होगा 50 लोगों में डिवाइड होगा। क्लियर है, तो अभी यहां पर आपको पता है कि जो नए 20 बच्चे आए हैं वो कितना कितना रुपए लेके आए हैं बेटा, वो 15-15 रुपए लेके आए हैं, ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। बेटा कितना कम लेके आए हैं, वो 5 रुपए कम लेके आए हैं, 5 रुपए कम लेके आए हैं इससे, राइट। तो 20 लोग अगर 5 रुपए कम लेके आए हैं तो टोटल कितना कम लेके आए हैं, टोटल कितना कम ले आए 100 कम ले आए। ये वाली बात क्लियर होगी बेटा। अब ये जो 100 रुपए है ना, ये 50 लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। इस 100 को आप 50 में डिवाइड कर दो, 100 को 50 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 आएगा। इसका मतलब बेटा जो एवरेज है ना, एवरेज 2 डाउन हो जाएगी, एवरेज 2 डाउन हो जाएगी, ठीक है। जो एवरेज 20 थी हमारे पास, 20 में से 2 कम कर देंगे, एवरेज डाउन हो जाएगी, 18 आ जाएगी। बेटा क्लियर है, हमें करना क्या होता है, जो टोटल होता है, ओरिजिनली टोटल की बात कर रहा हूं, वो जो टोटल होता है वो तो ठीक है, अगर टोटल से जितना भी ऊपर नीचे होगा, जो ऊपर नीचे होता है प्लस माइनस जिसको मैं बोलता हूं, वही डिवाइड होगा सभी लोगों के अंदर, ठीक है। अगर तो प्लस में होगा एवरेज इंक्रीज हो जाएगी, अगर माइनस में होगा एवरेज डिक्रीज हो जाएगी। अभी मैं ऐसे एज्यूम करता हूं, देखो अभी मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं कि पहले मेरे पास क्लास के अंदर बेटा 20 स्टूडेंट्स थे, पहले मेरे पास क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स थे, उनके पास 15-15 रुपए हैं, उन सभी के पास क्या है 15-15 रुपए हैं सभी के पास, ठीक है। अब जितने भी नए लोग आएंगे अगर उनके पास 15-15 रुपए होंगे तो एवरेज विल रिमेन सेम, एवरेज में कोई चेंज नहीं होने वाला, ये वाली बात क्लियर है हमें, ठीक है। अब जो 30 लोग नए आए हैं बेटा वो कितने पैसे एक्स्ट्रा लेके आए हैं, वो हर बंदा 5-5 रुपए एक्स्ट्रा लेके आया हर बंदा, ठीक है। तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 बंदे कितना एक्स्ट्रा लेके आए होंगे 150,
तो 150 को मैं इन 50 लोगों में डिवाइड कर दूंगा जो मेरे पास एक्स्ट्रा आया, ठीक है भैया। तो 50 को 150 पे डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा एवरेज 3 की क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी, एवरेज अप हो जाएगी। जो एवरेज बेटा हमारे पास पहले 15 थी, तो वो अभी कितनी हो गई है, 15 में मैंने 3 ऐड कर दिया, 18 हो गई है। ये बात थोड़ी सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, ठीक है। अगर ऐसे हम सोचने लग गए क्वेश्चंस को तो आगे हमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। शॉर्टकट बनाएंगे इसके बढ़िया बढ़िया आगे, ठीक है। बाकी N1 X1 मेथड से आप सिक्योर हो, कोई भी क्वेश्चन को N1 X1 मेथड से करो, स्मूथली आंसर आएगा आपका। क्लियर है, चलो नेक्स्ट चलेंगे। अभी इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अभी इसमें लिखा हुआ है, कहता है एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 12। यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा मैं, एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स कितनी है, 12 है। क्लियर है। कहता है एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 5 ऑफ द स्टूडेंट्स इज 10 ईयर्स। इनमें से, अब 30 टोटल है मेरे पास, ये ध्यान रखना, ठीक है। 30 क्या है, टोटल है मेरे पास। बट इनमें से कहता है जो 5 लोग हैं उनकी एवरेज कितनी है, 10 ईयर्स है। ये भी बात क्लियर है हमें। वाले 5 की एवरेज वो कितनी है, वो है, ये भी बात क्लियर है। अब जो बचे हुए 20 लोग हैं उनकी हमें एवरेज निकालनी है, उनकी एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि N1 X1 मेथड लगा देंगे, और आपको पता है कि यहाँ पे आप N1 N2 N3 को आप कैंसिल कर सकते हो। इसको 1 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको हम 4 ले लेते हैं। इससे क्या होगा बेटे, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी और छोटी हो जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, N1 X1 लगा दूंगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया मेरे पास, इनकी मल्टीप्लाई की तो 10 हो गया। 1 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 14 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया हमारे पास, 4x हो गया। तो क्या करूंगा, सभी की जो एवरेज है वो कितनी है, सभी की एवरेज कितनी है, 12 दी हुई है मेरे को। ये वाली बात क्लियर हो गई है, ठीक है। आप 30 × 12 करके उसमें से माइनस भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी कर सकते हो। अभी तो मैं आपको N1 X1 की फॉर्म में लिखने वाला हूँ। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, 10 प्लस का 14 प्लस का 4x डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो कितने हैं, एक एक, 2 और 4 कितने हैं, 6, इक्वल्स टू इनकी एवरेज। एवरेज कितनी है, 30 लोगों की एवरेज कितनी थी, 12। ये बन गया आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 24 प्लस का 4x इक्वल्स टू कितना हो गया, 72। और 4x की वैल्यू कितनी हो गई है यहाँ पर, 48 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई है। ये वाली बात क्लियर हो गई है। हमारा आंसर क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन आ गया। ये बिल्कुल बेसिक तरीके से कर दिया बेटे मैंने आपके लिए एक बार। N1 X1 रूल से ये हमारा आंसर आ गया, N1 X1 रूल से। क्लियर है। अगर मैं इसमें एडवांस लेवल की बात करता हूँ तो इसमें पेन उठाने की जरूरत हमें नहीं थी। वो क्यों, देखते हैं। देखो इसमें क्या करने वाले थे हम, देखो अब बेटा 30 लोगों की एवरेज कितनी है, 12 है ना, ठीक है। अब उनमें से 5 लोगों की एवरेज कितनी है, 10 है, और बाकी के 5 लोगों की एवरेज कितनी है, 14 है ना। अब हम बोल सकते हैं कि जो 5 लोग हैं वो टोटल में से दो दो कम लेके आए हैं, 5 लोग दो दो कम लेके आए हैं, तो यहाँ पर बेटा 10 कम हो गया था ना, यहाँ पर 10 कम हो गया था ना 5 लोगों के लिए। जो 10 रुपए लेके आए हैं, लेके आने कितने चाहिए थे, 12 12, लेके कितने आए हैं, वो 10 10 लेके आए हैं, वो दो कम है। ओके। अब ये कितने लोग हैं, जो नए वाले लोग हैं, ये वाले, ये 5 लोग हैं, है ना। इनके पास कितने रुपए हैं, ये जो बंदे हैं ये 2 2 रुपए ज्यादा लेके आए हैं बेटा। ये वाली बात क्लियर हो गई है। तो ये प्लस प्लस का 10 ले आए बेटा, इनका जो रिजल्ट है वो तो 0 आ गया ना, 10 और 10 आपस में कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब क्या था, जो 5 लोग पैसा कम लेके आए थे, वो बाकी के जो 5 लोग हैं वो ज्यादा लेके आ गए, उतना ही। इसका मतलब उन्होंने उनकी भरपाई कर दी, जो भी उन्होंने लॉस करवाया था उन्होंने प्रॉफिट कर दिया, उतना ही। बात वहीं पे आ गई ना, सेम आ गई है। इसका मतलब जो बाकी लोग बचेंगे उनकी एवरेज वही होगी जो ओरिजिनल वाली है। बात क्लियर हो गई है। जो पहले 12 एवरेज थी, तो बाकी के जो 20 लोग होंगे बेटा उनकी जो भी एवरेज कितनी आएगी, 12 ही आने वाली है। क्लियर है। क्योंकि इन 10 लोगों की जो एवरेज है ना, वो उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अगर मेरे पास, मैं बोल सकता हूं, अगर 30 स्टूडेंट्स की एवरेज 12 है, इन 10 लोगों की जो एवरेज है वो भी मेरे पास 12 है, तो बाकी के 20 लोगों की भी तो 12 ही होगी ना बेटा, वो भी तो तभी तो 12 होगी, क्योंकि टोटल को 12 करना हमने। ये वाली बात क्लियर हो गई है। तो इसमें थोड़ा सा सोचा जा सकता था। ये सारे जो आइडियाज है ना, ये धीरे धीरे आने लगेंगे आपको, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर आगे जाता जाएगा वो आता रहेगा, हम साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे, इनके लॉन्ग मेथड भी करते रहेंगे और इनको मेथड से अपना उसके बाद शॉर्टकट वगैरह लगाते रहेंगे, ठीक है।
चलो आगे चलेंगे। अभी हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर कहता है एवरेज सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स इन एन ऑफिस इज रुपीज 1900 पर मंथ। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे N1 X1 मेथड से करवाऊंगा पहले आपको, फिर मैं इसका शॉर्टकट बनाऊंगा। ठीक है, सोचेंगे शॉर्टकट को। अभी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अभी मैं ये लिख सकता हूँ कि जो बेटा 20 वर्कर्स है ना, 20 वर्कर की जो एवरेज सैलरी है बेटा वो है कितनी, 1900 है, 1900 है। कहता इफ द मैनेजर्स सैलरी इज एडिड, जो हमें पता नहीं है, अगर मैं इसमें मैनेजर की सैलरी मैं ऐड कर दूंगा तो इससे क्या होगा, जो एवरेज बन जाएगी ना सभी लोगों की, जो एवरेज बन जाएगी वो 2000 हो जाएगी। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ N1 X1 मेथड। तो क्या लगाऊंगा, 20 को बेटा मैं 1900 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाता है, 38,000 हो जाएगा। और x इंटू वन क्या हो जाएगा, x इंटू वन क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, 38,000, ठीक है, प्लस का x डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 20 और एक कितने हो गए मेरे पास, 21 हो गए हैं, 21 इक्वल्स टू एवरेज ऑफ 21 पर्सन, वो कितनी है, 2000। एवरेज आ गई है कितनी, 2000। ये लिखने का तरीका हो गया इसका। क्लियर है? N1 X1 मेथड। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, 38,000 का प्लस का x इक्वल्स टू 42,000, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे यहाँ पर, 42,000। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4000। ठीक है बेटा, मैनेजर की सैलरी आ गई है जो मंथली है, ध्यान रखना, जो सैलरी क्या है, मंथली है। पूछा क्या है, एनुअल, एनुअल पूछा है। तो आप क्या करोगे, फर्दर ऑन इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, एक साल में 12 महीने होते हैं ना, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा। बात क्लियर है? ये वाली बात क्लियर है बेटा? ठीक है, तो कौन सा आंसर लगा देंगे हम इसका, इसका हम आंसर लगाने वाले हैं फोर्थ ऑप्शन। ओके, कोई डाउट है इसमें? N1 X1 मेथड तो मेरे ख्याल से क्लियर है अभी आपको, है ना, आप कर दोगे, है ना, पड़का दोगे इसको तो। चलो अभी हम इसमें सोचें शॉर्टकट कैसे सोचा जा सकता था, आ जाओ फिर बात पे, मुद्दे पे आ जाओ अब, जिसकी प्रैक्टिस करनी है हमने। लो, अब सोचते हैं इस क्वेश्चन को नए तरीके से, कैसे सोचेंगे देखते हैं। बेटा हमें पता है कि जो 20 लोग थे उनकी जो एवरेज थी वो कितनी थी, 1900 थी। क्लियर है? अच्छा, अगर बेटा मैनेजर की सैलरी, अगर मैनेजर की सैलरी उसकी मंथली सैलरी है वो 1900 रुपये होती, तो एवरेज में कोई चेंज होता, कोई चेंज नहीं होता, एवरेज वही रहने वाली थी। जब तक 1900 उसमें ऐड होते रहेंगे, हर बंदा 1900 लेके आता रहेगा, तब तक एवरेज में कोई चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर है? अगर दो लोग ज्वाइन करेंगे, दो लोगों के पास टोटल जो मनी है वो 38,000 है, 38,000 है, तब भी उनकी एवरेज क्या होगी, 1900 होगी। किसी के पास ज्यादा हो सकते हैं, किसी के पास कम हो सकते हैं, बट टोटल 38,000 है, 3800 है दोनों का मिला के, तब भी एवरेज सेम रहेगी। तो जब तक एवरेज में एवरेज ही ऐड करते रहोगे, तब तक एवरेज एवरेज ही रहती है। इसके लिए अगर मैं एक लाइन बोलूं तो वो ये बनेगी, इफ एवरेज इज एडेड टू द एवरेज देन एवरेज विल बिकम एवरेज। क्लियर है? एवरेज रिमेन्स एवरेज, क्या बोला मैंने, व्हेन एवरेज इज एडेड टू द एवरेज देन एवरेज रिमेन्स एवरेज। क्लियर है? तो तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, अभी क्या सोचूंगा। अब देखो, मैनेजर के आने से कितनी बेटे पैसे जो है एवरेज वो इंक्रीज हो गई है, मैनेजर के आने से 100 रुपीज इंक्रीज हो गया है। क्लियर है बेटा? इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो मैनेजर है ना वो 1900 तो लेके ही आया, जो 1900 उसको एवरेज को मेंटेन करने के लिए लेके आना चाहिए था, ये वाला ओरिजिनल वाला, वो तो वो लेके ही आया, लेकिन वो 100 रुपीज 21 लोगों के लिए, सबके लिए 100-100 रुपए लेके आया। वो जो 100 रुपए हैं वो 21 लोगों के लिए ले आया, तभी तो एवरेज 100 की इंक्रीज हो गई है। सभी लोगों में 100-100 रुपए बट गए, क्यों बट गए, क्योंकि वो 21 इंटू 100 रुपीज एक्स्ट्रा लेके आया, वो यहाँ से क्या लेके आया, एक्स्ट्रा लेके आया, तभी तो एवरेज 100 की इंक्रीज हो गई है। मैनेजर को मिला के कितने लोग हो गए हैं, फाइनल नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं, जो फाइनल नंबर ऑफ पर्सन है, वो कितने हो गए हैं, वो 21 हो गए हैं, सबके लिए 100-100 रुपए एक्स्ट्रा लेके आया वो बंदा। इसका मतलब मैनेजर की जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, 1900 तो होनी ही होनी है, 1900 होनी ही होनी है, प्लस 2100 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे।
इसका मतलब जो मैनेजर की सैलरी होगी वो कितनी होगी, 4000 होगी। बिना N1 X1 के ऐसे आप इसको सोच सकते हो। ये वाली बात क्लियर हो गई है आपको। अब मैं इसका शॉर्टकट रिप्रेजेंट करता हूँ आपके सामने। हम ना यहाँ पर एक बात करेंगे, हम यहाँ पर एक शॉर्टकट बना लेते हैं, बार बार उसी में वैल्यू पुट करते रहेंगे, हमारा आंसर आता रहेगा। मैं बनाने वाला हूं बेटा, ये जो 2100 आया मेरे पास, ये जो एक्स्ट्रा पैसे जो आए हैं, इसका फॉर्मूला बना देते हैं हम। क्या बनाएंगे, देखो आप, एक्स्ट्राज, एक्स्ट्राज जो हमने निकालने हैं ना, एक्स्ट्राज टोटल में कितना चेंज हो गया, एक्स्ट्राज का क्या मतलब है, चेंज टोटल। एक्स्ट्राज का क्या मतलब है बेटा, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने वाली बात है। ये क्लास लगाने के बाद इस क्लास को दोबारा से देखना, आप अच्छे से देखना, बहुत सारी चीजों को नया पता लगेगा आपको। चेंज इन टोटल, चेंज इन टोटल, ठीक है, टोटल में कितना चेंज हो गया बेटा, ये हमें पता लग जाता है। कैसे, ये देखो, इसका फॉर्मूला बनाएंगे और आपके दिमाग में छाप देंगे इसको। फाइनल नंबर ऑफ पर्सन, फाइनल नंबर ऑफ आइटम्स या फिर पर्सन इनटू मल्टीप्लाई बाय एवरेज, कितना चेंज हो गया, एवरेज डिफरेंस। क्या लिखेंगे, एवरेज डिफरेंस। ये वाली बात क्लियर है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को मैं सोचता तो क्या करता, एक्स्ट्रा कितना आया, मैनेजर जो है बेटा वो एक्स्ट्रा कितना लेके आया, इसके ऊपर गौर करो, बार बार 5 बार बोलो आप इसको। मैनेजर जो है वो एक्स्ट्रा कितना लेके आया, मैनेजर जो है वो एक्स्ट्रा कितना लेके आया, एक्स्ट्रा कहाँ से, ओरिजिनल एवरेज को मेंटेन करने के बाद एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, मैनेजर के आने से कितने लोग हो गए हैं, 21 लोग हो गए हैं। फाइनल नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर लीविंग और ज्वाइनिंग, चाहे कोई बंदा छोड़ के जा रहा है, चाहे कोई बंदा आ रहा है, जो फाइनल बच जाते हैं हमारे पास या हो जाते हैं, वो लेने होते हैं यहाँ पर। क्लियर है, 21 लोग हो गए हैं। इनटू एवरेज में चेंज कितना हो गया, 100 का चेंज हो गया। जो पहले 1900 था अब 2000 हो गया। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा लेके आया मैनेजर, वो कितने लेके आया बेटा, 2100 रुपए एक्स्ट्रा लेके आया, पूरा पूरा शगुन लेके आया वो 2100 रुपए। वो 1900 पहले थे, 1900 में मैं 2100 ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा मेरा, 4000 आ जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई है बेटा, हमारा आंसर आ गया 48,000 आ गया। एक महीने का 4000 है, तो 12 का कितना हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। अब N1 X1 तो आपको क्लियर है। अब हम इसी शॉर्टकट से चलेंगे, ये हमारा जो शॉर्टकट बन गया बहुत खतरनाक वाला शॉर्टकट। आप इसकी इंपॉर्टेंस देखना, इसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन के जो आंसर है ना बेटा, वो जल्दी से जल्दी निकाल देगा ये वाला फंडा अपना, ठीक है। ये फंडा ना तो आपको किसी बुक में मिले ना किसी इंटरनेट पे मिले, सब अपना ही बनाया हुआ फंडा है सब, ठीक है। एक्स्ट्राज किसके बराबर है, फाइनल नंबर ऑफ पर्सन इनटू एवरेज डिफरेंस, ये लगाते रहेंगे अभी हम इसके अंदर। क्लियर है, आगे चलेंगे, अगले वाले क्वेश्चन को हम इसी तरीके से करने वाले हैं, एक्स्ट्राज वाले तरीके से करने वाले हैं। ये देखो बेटा, कहता 34 बॉयज की बेटा जो एवरेज है वो कितनी है, 14 ईयर्स है। कहता टीचर की अगर एज मैं इंक्लूड कर दूं, एवरेज एज जो है ना बेटा वो बॉयज और टीचर की मिला के, है ना, तो वो 15 साल हो जाती है। क्या करूंगा मैं यहाँ पर देखो टीचर की एज निकाल लूंगा, मैं पहले बेटा एक्स्ट्राज निकालूंगा। एक्स्ट्राज दोबारा लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। एक्स्ट्राज क्या होता है, फाइनल नंबर ऑफ आइटम्स या पर्सन, ओके, इनटू एवरेज डिफरेंस, इनटू एवरेज डिफरेंस। तो क्या करेंगे अभी इसमें हम, फाइनल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी हो गई हैं, देखो बेटा 34 बच्चे पहले थे, एक टीचर आ गया, फाइनल नंबर ऑफ आइटम कितनी हो गई हैं, 35 हो गई हैं। एवरेज में चेंज कितना हो गया, पहले 14 की एवरेज थी अब 15 हो गई है, एक इंक्रीज हो गई है। तो बेटा 35 इंटू 1 आने में आपके हार्डली 5 to 10 सेकंड्स लगेंगे, और 35 को 14 में ऐड करने के 5 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो आप, 2 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो। 35 को बेटा 14 में ऐड कर दो आप, तो टीचर की एज कितनी आ गई है, 49 ईयर्स आ गई है। ये वाली बात क्लियर हो गई है तो बेटा ठोको ताली, समझ आया तो। चलो अभी बेटा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को आप इसी मेथड से करके बता दो कितना आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 30 सेकंड्स दे रहा हूं मैं, 30 सेकंड्स बहुत ज्यादा टाइम है, मोर देन सफिशिएंट। तो फाइनल कितने हो गए मेरे पास, 45 हो गए, इनटू मल्टीप्लाई बाय एवरेज में चेंज कितना हो गया, 26 से कितना हो गया, 27 हो गया, 45 आ गया, बस सिंपल 45 आ गया। 45 पहले वाला जो बच्चे थे उनकी एवरेज कितनी थी, 26, इसका मतलब टीचर जो है ना बेटा वो 26 तो लेके ही आया, प्लस 45 ले आया, जो 45 लोगों में बट गया, जिससे एवरेज 1 की अप हो गई थी, ठीक है। तो इसका मतलब टीचर की जो एज होगी वो कितनी होगी, 71 ईयर। बड़ी आंसर, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आंसर आ गया इसका। क्लियर है तो बेटे चलेंगे आगे, वेरी गुड, दिया गया है।
क्वेश्चन का आंसर बता दो, फटाफट बता दो क्या हो जाएगा। प्रैक्टिस है आपके लिए। 24 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास टीचर है, पहले ही 25 लोग थे क्लास के अंदर, है ना। उसके बाद टीचर चला गया, टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, टीचर को क्लास, टीचर जो है वो क्लास में से चला गया बेटा। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्राज आएंगे वो कितने आएंगे, एक्स्ट्राज क्या आएंगे, फाइनल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, पहले 25 लोग थे, अब एक टीचर चला गया उसमें से, तो कितने बचे, 24 बचे ना। एवरेज रिड्यूस होगी कितनी, 1 की। 24 को बेटा 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 24 ईयर्स हो जाएगा। इसका मतलब 24 हमारे पास एक्स्ट्रा होंगे। तो टीचर की एज क्या होगी, जो पहले 16 साल थी एवरेज इनकी 16 साल, उसमें मैं 24 को ऐड कर दूंगा। तो टीचर की एज कितनी आ चुकी है, 40 ईयर्स आ चुकी है। बेटे बहुत ही आसान फंडा बन गया कि नहीं बन गया। सिंपल सा फंडा दिमाग में रखना है। एक्स्ट्राज क्या होता है, फाइनल नंबर ऑफ पर्सन इनटू एवरेज डिफरेंस। अब कहता है एवरेज वेट ऑफ 30 बॉल्स इज 3, वेट ऑफ द बैग कहता है अगर मैं इंक्लूड कर लूं तो जो एवरेज वेट है वो इतना इंक्रीज हो जाएगा। ये चेंज इन एवरेज है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, चेंज इन एवरेज, चेंज इन एवरेज, चेंज इन एवरेज। चलो एवरेज का डिफरेंस। तो यहाँ जो बॉल्स है बेटे वो क्या है, बॉल्स क्या है, बॉल्स क्या है यहाँ पर हमारे पास, अगर पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करूं तो बॉयज हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। और जो बैग है वो कौन है, वो टीचर हो गया। अब ये पूछी थी, अब इसमें बैग का वेट पूछ लिया, बात एक ही है ना। तो एक्स्ट्राज क्या होगा, एक्स्ट्राज लगा देंगे बेटा हम। कहता एक्स्ट्राज का क्या मतलब है, फाइनल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी हो गई हैं, 30 बॉल्स हैं, एक बैग है, कितनी आइटम्स हो गई हैं, 31 हो गई हैं। एवरेज में कितना चेंज हो गया बेटा, एवरेज में चेंज हो गया 0.03 का। देखो अभी आप डेसिमल वाले क्वेश्चन करने लगे हो, डेसिमल वाले क्वेश्चन भी आपके फटाफट आएंगे, झट से आएंगे। 0.93 हो गया बेटा, इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे 0.93। अब बेटा बैग की जो, बैग का जो वेट होगा वो तो आपको पता ही है, बैग का वेट पहले जो 3 ग्राम था वो तो होना ही होना था, प्लस उसमें मैं बेटा 0.93 जो एक्स्ट्रा लेके आया वो ऐड कर दूंगा। तो बैग का जो वेट है मेरे पास वो कितना हो गया, 3.93 ग्राम्स। फर्स्ट ऑप्शन आ गया बेटे, क्लियर हो गया बेटे, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इसमें वही बेटे टीचर और बैग वाली कहानी, टीचर और वो स्टूडेंट वाली कहानी जोड़ लिया करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं देखते हैं। कहता ए क्रिकेटर, अ क्रिकेटर, कहता अ क्रिकेटर हैज कंप्लीटेड 15 इनिंग्स, पहले 15 इनिंग उसकी हो चुकी थी, 15 बारी उसकी आ चुकी थी। तब उनकी जो एवरेज थी ना वो 20 स्कोर की थी। अब कहता हाउ मेनी रन मस्ट ही मेक, कहता उसको अगली इनिंग के अंदर कितना स्कोर करना पड़ेगा, मतलब टीचर की एज पूछ ली। जो 15 लोग है बेटा इसको ऐसे मान लो, जो 15 थे वो क्या थे, स्टूडेंट्स, बॉयज, उनकी एवरेज कितनी थी, 20। ये वाली बात क्लियर है। अब एक जो नई वाली इनिंग है, 16th इनिंग है, उसका स्कोर हमें पता नहीं है बेटा, उसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। अब चलो हम N1 X1 ही लगा देते हैं एक बार, है ना, उसको मैंने एक्स मान लिया। अब बेटा कहता जो 16 की 16 इनिंग है ना, उनकी जो एवरेज है वो 25 हो गई है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे N1 X1 लगाऊंगा तो क्या होगा, 15 इंटू 20 करूंगा पहले मैं, 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 300 हो गया। 16th इनिंग का स्कोर कितना है, वो एक्स है हमारे पास, वो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब डिवाइड बाय कितनी इनिंग्स हो गई हैं, 16 इनिंग हो गई हैं। अब 16 इनिंग की जो एवरेज है बेटा वो कितनी थी, वो मेरे पास दी हुई है 25, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं डिटेल में करूं, 300 प्लस एक्स इक्वल्स टू 400 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ गई है, x की वैल्यू क्या आ गई है, 100 आ गई है। ये N1 X1 मेथड हो गया, क्लियर है। अब अगर मैं इसको शॉर्टकट से करने वाला हूँ, मेरे को लगता है आपने शॉर्टकट से आंसर निकाल ही लिया होगा, बेटा एक्स्ट्रा फिर से निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा क्या होगा, एवरेज में कितना चेंज हो गया, तो पहले फाइनल नंबर ऑफ आइटम कितनी होगी, 15 इनिंग पहले थी, एक इनिंग बाद में आई, तो टोटल कितनी हो गई है, 16। एवरेज में चेंज कितना हो गया बेटा, पहले 20 की एवरेज थी अब 25 हो गई है, तो एवरेज में चेंज कितना हो गया, 5, ठीक है। इसका मतलब उसने अगली इनिंग में 80 जो स्कोर है बेटा वो एक्स्ट्रा किया, 80 स्कोर एक्स्ट्रा किया। पहले का स्कोर कितना था उसका, 20, पहले का स्कोर कितना था, 20, 20 में मैंने 80 को ऐड किया तो कितना बन गया, 100 बन गया। ये इसका आंसर आ गया, क्लियर है, सी ऑप्शन आंसर आ गया। स्मूथली आंसर आ रहे हैं ना, अभी आपकी एक्स्ट्रा की प्रैक्टिस हो गई है ना, पकड़ पकड़ कर देना इसको आप, ठीक है, पड़का देना क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा, आपका एवरेज का क्वेश्चन आएगा, क्लियर है बेटे। चलेंगे आगे चलेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा,
कहता क्रिकेटर हैज कंप्लीटेड 20 इनिंग्स, ठीक है बेटा, एवरेज कितनी है 44.5 है। ओके बेटा, यहाँ पर देख लेंगे, है ना। कहता जो नेक्स्ट इनिंग है उसमें कितना स्कोर कर दिया उसने, कितना दिया वो हमें निकालना है, ताकि फाइनल जो एवरेज है बेटा वो कितनी हो जाए 45 हो जाए। बेटा यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा लेंगे, एक्स्ट्रास लगाएंगे, क्या होगा एक्स्ट्रा, फाइनल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी हो गई हैं 21। 20 इनिंग पहले हुई थी, एक इनिंग बाद में। अब एवरेज में चेंज कितना हो गया 0.5। एवरेज में कितना चेंज हो गया, ये देखो आप कितना चेंज हो गया एवरेज में 0.5। तो इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 10.5 आ गया, 10.5 आ गया। अब पहले वाली जो एवरेज थी ओरिजिनल वाली वो कितनी थी 44.5, उसमें बेटा मैं 10.5 ऐड कर दूंगा, 10.5 ऐड कर दूंगा। इसका मतलब उस बंदे ने जो स्कोर किया होगा वो 55 किया होगा। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आ गया बेटा, क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे हमारे पास वो देखो क्या थे, इससे पहले वाले। अब ये देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो कहता पहले मैं इसको n1 x1 से करवा दूंगा आपको। तो कहता 16th बेटा, 16th है, 16th का क्या मतलब है 16वीं इनिंग है। अब 16 से पहले कितनी हो चुकी हैं, 15 हो चुकी हैं, ये ध्यान रखना। 16th इनिंग में कहता उसने 92 स्कोर किया। कहता उससे क्या हुआ, उसकी जो एवरेज है वो 4 की इंक्रीज हो गई है, क्लियर है। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूं, इसमें अगर मैं n1 x1 की बात करता हूं तो मैं क्या लिखने वाला हूं, इसको मैं इसको लिखूंगा कि पहले जो 16 से पहले जो 15 इनिंग थी ना उसकी एवरेज x थी। अब जो 16वीं इनिंग है वो दे दी हमें बेटे 92। बेटा यहाँ पर ना टीचर की एज दे दी, तो जो ओरिजिनल वाले बॉयज थे 15 मान लो लड़के थे क्लास के अंदर, उनकी एवरेज दी नहीं हुई। जो उसके बाद 16वां टीचर आया ना उसकी एज दे दी हमें, ऐसे सोच लो आप क्वेश्चन को। 92 16वीं इनिंग में स्कोर किया 92। अब यहाँ पर बेटा मैं n1 x1 रूल लगा दूंगा। वो क्या होता है n1 x1 रूल, क्या होता है टोटल स्कोर कर दो आप, 15x हो गया पहले वाले 15 इनिंग का, 15x हो गया, उसमें मैंने 92 कर दिया ऐड, डिवाइड बाय कितनी इनिंग हो गई हैं 15 और एक कितनी हो गई हैं बेटा 16 हो गई हैं। इससे एवरेज में क्या हुआ, एवरेज उसकी जो 4 की इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज जो एवरेज पहले x थी अब वो x+4 हो गई है, जाएगा क्लियर। इसको लिख लेंगे, ये लिखने के बाद आप इसको जब सॉल्व करने लगोगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। 15x प्लस का 92 हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, इनकी मल्टीप्लाई कर दो आप। 16 की x से मल्टीप्लाई करूंगा 16x, 16 की 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 64 हो गया। ओके, अब उसके बाद 15x को मैं ले जाऊंगा 16x की तरफ ले जाऊंगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। 92 में बेटा 64 को कर दो आप माइनस, तो वो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। बेटा ये जो x की वैल्यू 28 आ गई है ना, ये 15 इनिंग की एवरेज आई है, ये ध्यान रखना आप। ये क्या है 15 इनिंग की एवरेज आई है x, ये एवरेज कितनी आ गई है आपके पास 28 आ गई है। उसने पूछा क्या है व्हाट इज इज एवरेज आफ्टर 16 इनिंग, पूछा है उसने 16 इनिंग, तो जो 16 इनिंग वाली एवरेज है वो तो ये वाली है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया 28 प्लस का 4, आंसर इज 32 आ गया, 32 फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ गया। ओके, क्लियर है। चलो आगे चलेंगे, अभी ना आगे चलने से पहले इसका शॉर्टकट तो बनाए, वो बना लेते हैं, उसके बिना तो हमारी बात ही नहीं बनेगी। वो बना लेते हैं, देखो बेटा एक्स्ट्राज निकाल लेंगे यहाँ पर हम, एक्स्ट्राज एक्स्ट्राज निकाल लेते हैं। एक्स्ट्राज बेटा कितना हो गया यहाँ पर, फाइनल नंबर ऑफ आइटम कितनी है मेरे पास 16 है, एवरेज में चेंज कितना आ गया 4 का आ गया ना चेंज, 4 इंक्रीज हो गया। इसका मतलब बेटा उसका जो एक्स्ट्रा है ना वो 64 है। 5 सेकंड में आ जाएगा, 5 सेकंड के अंदर 64 आ जाएगा आपका। अभी उसके बाद क्या कहानी होने वाली है बेटा, उसके बाद ना मैं अभी इसको थोड़ा सा उल्टा सोचूंगा। उल्टा क्या सोचूंगा, उल्टा ये सोचूंगा जो पहले वाला x था ना उसमें अगर मैं बेटा 64 ऐड करूंगा तो 92 बनेगा। पहले क्या होता था, हमें ओरिजिनल वाली एवरेज बेटा दी होती थी, एक्स की जो वैल्यू है ना वो हमें दी होती थी, उसके बाद मैं उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देता था तो फाइनल आता था ना, टीचर की एज आती थी। अब यहाँ पर बेटा आप ये मान लो कि टीचर की जो एज है ना वो मुझे दे दी गई, टीचर की एज तो मुझे पता है। अब मैंने ये चेक करना है कि इस 92 में एक्स्ट्रा कितने हैं, वो कितने हैं 64 है। ओके, इसका मतलब जो ओरिजिनल एवरेज है, ओरिजिनल एवरेज वो यहाँ पर आ जाएगी कितनी 28 आ जाएगी। 92 में से 64 को माइनस कर दो आप, 92 माइनस का
64, 28 आ गया बेटा, ये क्लियर है? बताओ, 28 आ गया, बाद में 4 ऐड कर देना, आंसर आपका क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। बेटा ये वाली बात क्लियर है? अभी इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें एक्स्ट्रा निकाल लोगे, फिर से आप एक्स्ट्रा निकाल लोगे, कितना हो जाएगा? आंसर आया हो किसी का? एक्स 48 आ गया, एक्स बेटे 48 आ गया। ओके, एक्स 48 नहीं आएगा, अगर एक्स की हम बात करें 46 आया होगा। ओके, समझ गया आपकी बात, आपने दो ऐड करके बता दिया मेरे को, ठीक है। आ गया बेटे, यहाँ पर फाइनल नंबर ऑफ आइटम कितनी हो गई हैं? 21 हो गई हैं। और एवरेज में कितना चेंज हो गया? एवरेज में चेंज हो गया 2 का। एवरेज में कितना चेंज हो गया बेटे? 2 का। इसका मतलब बेटा उसने 42 स्कोर जो है वो एक्स्ट्रा कर डाला 88 में। अब 88 में अगर 42 एक्स्ट्रा है तो पहले कितना था? तो मैं, मुझे कैसे पता लगेगा? मैं 88 में से 42 को बेटे माइनस कर दूंगा, कितना हो गया? 46 हो गया। ओके, तो ये जो 46 है ना, ये 20 इनिंग की एवरेज आ गई है। ये क्या आ गई है? एवरेज 20 इनिंग की, आफ्टर 20 इनिंग्स की एवरेज आ गई है। बट मेरे को 21 के बाद चाहिए, इसमें दो ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया है 48 आ गया है बेटे। क्लियर है बेटा? सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ गया है। ओके है, राइट।